नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शेषर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी इंटरनेशनल खबरों में हम वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव अभी भी बरकरार है। चीन की हरकतों और उनके नापाक मंसूबों को ध्यान में रखते हुए भारत भी लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। सेना पूर्वी लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाके में सैनिकों को मोबाइल, बख्तरबंद, सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। अब अमेरिका ने संकेत दिया है कि 8 पहियों वाले बख्तरबंद पैदल सेना के लड़ाकू वाहन स्ट्राइकर की नई पीढ़ी को साथ मिलकर बनाने के संबंध में बात आगे बढ़ाई जा रही है। बोलीविया में जनरल जोस जुनिगा को सैन्य तख्तापलट करने के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि राष्ट्रपति भवन में सैनिकों के धावा बोलने के कुछ घंटों बाद यह हुआ। बोलीविया की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने इसकी निंदा की है। बोलीविया के सशस्त्र बल ला पाज में राष्ट्रपति भवन से वापस लौट गए हैं। राष्ट्रपति लुइस एरसे की ओर से सरकार के खिलाफ तख्तापलट के प्रयास की निंदा और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का आह्वान करने के बाद एक जनरल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका ने कहा है कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने कहा है कि कनाडा का भारतीय हस्तक्षेप का दावा सरासर गलत है। इस संबंध में जारी कनाडाई सांसदों की रिपोर्ट न सिर्फ राजनीति से प्रेरित है बल्कि सिख अलगाववादी प्रचारकों से भी प्रभावित है। बता दें कि कनाडा के सांसदों के एक समूह ने खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए गत दिनों आरोप लगाया था कि भारत और चीन कनाडा की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए मुख्य विदेशी खतरा है। इस पर संजय कुमार वर्मा ने कहा था कि रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण थी, इससे भारत को निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह भारत विरोधी तत्वों से प्रभावित है। कनाडा को इस विषय में पक्के सबूत सामने लाने होंगे। उन्होंने कहा कि यदि कनाडा भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाने पर आमादा है तो इसे कोई रोक नहीं पाएगा। भारत ने इटली के समक्ष भारतीय नागरिक सतनाम सिंह की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। विदेश मंत्रालय में प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव मुक्तेश परदेसी ने इटली के विदेश मंत्री लुइगी मरिया बिगमनाली के सामने यह मामला उठाया। परदेसी ने कहा कि इटली स्थित भारतीय दूतावास में सतनाम सिंह के परिवार के साथ वाणिज्य दूतावास संबंधित सहायता और पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए संपर्क में है। इटली की राजधानी रोम के दक्षिण में लेटिना नामक के एक गांव में कई भारतीय प्रवासी खेतों में काम करते हैं। ऐसे में एक श्रमिक सतनाम सिंह 17 जून को खेत में काम कर रहे थे, तभी एक दुर्घटना में उनका हाथ कट गया। आरोप है कि उनके इलाज में खेत के मालिक ने लापरवाही बरती, जिसके चलते बाद में उनकी मौत हो गई। मालदीव में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। पुलिस ने देश की सरकार की एक मंत्री को राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जिन पर काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने पर्यावरण राज्य मंत्री फातिमा समनाज को काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उनका आरोप है कि समनाज ने मुज्जू के करीबी आने के लिए काला जादू किया था। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो के सेक्रेटरी जनरल होंगे। सेक्रेटरी जनरल की दौड़ में उनका मुकाबला रोमानिया के पीएम क्लासो लोहानिस से था। हालांकि पिछले ही हफ्ते उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद मार्क रूट ने के सेक्रेटरी जनरल बनने का रास्ता साफ हो गया। मार्क रूट का प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल जल्दी समाप्त होने वाला है। वे ऐसे समय में नाटो के सेक्रेटरी जनरल बनने जा रहे हैं जब इस संगठन के सामने रूस यूक्रेन युद्ध जैसी एक बड़ी चुनौती मौजूद है। रूट का कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू होगा। वे निवर्तमान सेक्रेटरी जेंस स्टोल्टेनबर्ग की जगह लेंगे। इनका 10 साल का कार्यकाल सितंबर ने मार्क रूट को जनरल सेक्रेटरी चुने जाने के लिए बधाई दी है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर 5 जून को करीब 1 सप्ताह के लिए अंतरिक्ष गए थे। उन्हें 13 जून को अंतरिक्ष से लौटना था। अब तक उनकी वापसी का कोई अता पता नहीं है। इस बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक जानकारी दी है। नासा ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को रिटायर करने के लिए एक एलन मस्क के स्पेस एक्स की मदद लेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने आईएसएस को पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से प्रशांत महासागर में उसके अंतिम विश्राम स्थल तक ले जाने के लिए एक यान बनाने हेतु स्पेस एक्स को चुना है।
2030 में रिटायर हो जाएगा। एलन मस्क की कंपनी के साथ अंतरिक्ष यान तैयार करके देने के लिए 84.3 करोड़ डॉलर का एक समझौता किया गया है, जिसे यूएस डियावार्टी व्हीकल नाम दिया गया है। नेपाल में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई और भूस्खलन और बिजली गिरने के कारण 14 लोगों की मौत हो गई। भूस्खलन के कारण कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 की मौत बिजली गिरने से हुई है। वहीं बाढ़ के कारण 1 की जान चली गई। लाम जगमग जिले में रात भर हुए भूस्खलन से 3 घर बह गए। जिला प्रशासन बुद्ध बहादुर गुरुंग ने इसकी जानकारी दी है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता दीजन भट्टराई ने कहा कि हमने 44 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 8 की मौत भूस्खलन से के कारण और बिजली गिरने से 5 की मौत और बाढ़ में डूबने से 1 की मौत हुई है। पाकिस्तान में भीषण गर्मी और लू से कई इलाके तप रहे हैं। इस बीच एक संस्था ने दावा किया है कि पाकिस्तान के कराची के क्षेत्रों में 4 दिनों से भीषण गर्मी और लू से 427 लोगों की मौत हो गई है। एक गैर सरकारी संस्थान ईदी फाउंडेशन का कहना है कि बीते 4 दिनों से 427 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा सिंध प्रांत के 3 सरकारी अस्पतालों से 23 शव निकाले गए हैं। पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची में बीते सप्ताह से अत्यधिक गर्मी, लू और असर देखने को मिल रहा है। यहाँ तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। लगातार ऐसी स्थिति देखने को मिली। ईदी फाउंडेशन के प्रमुख फैजल ईदी का कहना है कि कराची में कुल मिलाकर 4 शवगृह हैं। इन शवगृहों में अब मृतकों के शव रखने की जगह नहीं बची है। सिंगापुर में फिलिस्तीनी का समर्थन करने के लिए मामले में एक भारतीय समेत 3 सिंगापुरी महिलाओं पर अदालत में आरोप लगाया गया। दरअसल फिलिस्तीन के समर्थन में 70 लोगों का जुलूस एक ज्ञापन पहुंचाने राष्ट्रपति पैलेस पहुंचा था। आरोप लगाया गया है कि महिलाओं की पहचान 35 वर्षीय अन्नामलाई कोकिला, पार्वती 29 वर्षीय सिति अमीरा मोहम्मद असरोही, 25 वर्ष मोहम्मद सोबिकुल नाहर के तौर पर की गई। इन सभी पर बिना परमिट 2 फरवरी को जुलूस निकालने के लिए लोक व्यवस्था अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। एशियन पब्लिक टीवी पर इंटरनेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।